नमस्ते जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर में सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरी कहानियों को देख रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। आज की कहानी श्री कृष्ण जी पर आधारित है। आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत पहले की बात है। पहले बहुत गरीब लोग रहते थे जो अपना गुजर बसर किसी भी प्रकार से करते थे। उसकी मम्मी रोज़ कृष्ण जी की पूजा पाठ करती थी, कृष्ण जी की भक्त थी। और बेटा भी अपनी माँ को देखा देखी रोज़ पाठ करते थे, पूजा करते थे, दोनों माँ बेटा। और एक दिन कृष्ण जी उनके घर में भेष बदल के आए। माँ को तो नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। माँ ने बोला, आप कौन है, बैठो आप अंदर। उन्होंने बोला, बस मैं एक चलता फिरता राही हूँ और थोड़ा सा मेरे को पानी वानी पिला दो। तो उसकी माँ ने बड़ी अच्छे ढंग से उनको बिठाया, पानी पिलाया, एक दरी बिछाई। उनके पास खटिया भी नहीं थी। और दरी बिछा के कृष्ण जी को बिठाया। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ मैं इनको क्या बोलूँ, लेकिन माँ चुप हो गई क्योंकि माँ भी नहीं जानती थी। वो तो एक मेहमान के रूप में उसने बिठाया उनको और पानी वानी पिलाया। उसके घर में बड़ी वो हो गई, वो लज्जित हो गई कि मेरे घर में कुछ खाना वाना होता तो मैं इनको पूछती। और उन्होंने बोला कि आप मुझे बड़े भैया बोलो। तो उसने बोला, अच्छा मेरे भाई आ गए, तो भैया आज तक आप कहाँ थे? उन्होंने बोला कि बस मैं ऐसे कहीं गया था, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो उसने लड़के ने बोला कि भैया फिर आप हमारे घर रोज़ आओगे? कृष्ण जी ने बोला, हाँ भैया मैं रोज़ आऊँगा तुमसे मिलने। कृष्ण जी जब गए तो वो लड़का भी आगे तक छोड़ने गया। बोला, भैया आप रोज़ आना मेरे घर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उसने बोला, लड़के ने बोला कि ठीक है मैं रोज़ आऊँगा। ऐसे होते करते कृष्ण जी चले गए। उससे रोज़ मिलने आया करते थे। एक दिन वो स्कूल में गया। अब गांव के स्कूलों में तो जो भी टीचर होते ना, वो कहते हैं कि चूल्हे में खाना बनाते थे। वो गैस वगैरह अब होता था, उस टाइम गैस वगैरह कुछ नहीं होता था। तो वहाँ के जो मास्टर होते थे वो बड़े सख्त होते थे, बड़े सख्त मिजाज के होते थे। बच्चों को डंडे से मारते थे, पीटते थे और कहते थे भाई अपने घर से हर बच्चे की ड्यूटी लगाते थे कि हमारे लिए एक बच्चा कल दूध लाएगा, एक बच्चा कल चीनी लाएगा, दूसरा बच्चा चाय पत्ती लाएगा, तीसरा बच्चा लकड़ियाँ लाएगा। जो एक बच्चा नहीं जा सकता तो 3-4 जाके लकड़ियाँ खोज के लाओ। वो लकड़ियाँ ढूंढ के लाते थे, वहाँ पर स्कूल मास्टरों के लिए रखे आते थे। तो उनके घर में तो कुछ नहीं था। तो एक दिन जब कृष्ण जी उसको रास्ते में मिले तो वो लड़का रोने लग गया। उसने बोला कि मैं क्या करूं भैया, मेरे से बोल रखा मास्टर जी ने कि भाई चाय पत्ती और चीनी लाना, और हमारे घर में तो भैया कुछ भी नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊं चीनी और चाय पत्ती। माँ को बोला, माँ ने भी बोला बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो तुम्हें क्या कहाँ से दूँ? तो कृष्ण जी ने बोला, ठीक है भैया मैं तुम्हें देता हूँ, तुम रो मत, चिंता मत करो, मास्टर जी को जाके ये चीनी और चाय पत्ती दे देना। उनको चाय पत्ती चीनी दिया लड़के को, छोटे लड़के को, और बोला भैया जाओ तुम स्कूल। वो चाय पत्ती चीनी ले गया, मास्टर जी को दे दिया। बोला चलो भैया आज तू कहाँ से ले आया, तू तो कभी नहीं लाता। तो उसने बोला मेरे एक भाई है वो लेके आए, तब मैंने आपको दिया मास्टर जी, नहीं तो मैं कहाँ से देता। मेरी माँ तो बहुत गरीब है, उनके पास चीनी चाय पत्ती कुछ भी नहीं रहती। तो मास्टर जी खुश हो गए। दूसरे दिन मास्टर जी उसी को बोलने लग गए कि भैया चलो तेरा भाई दे देता तो कल दूध ले आना, हम वो पियेंगे, चाय वाय पियेंगे। तो फिर वो कहता मास्टर जी हमारी तो गाय भैंस कुछ भी नहीं है, तो दूध कहाँ से ले आऊँगा मैं।
मास्टर जी कहने लगे कि जैसे तू आज चीनी और चाय पत्ती लाया वैसे तू अपने भाई को बोलना, वो दे देंगे। लड़का बेचारा खुश हो गया, आया बोला माँ मैं क्या करूँ। माँ ने बोला बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरे को पता है ना, मेरे पास दूध है ना कुछ है, मैं कहाँ से ला के दूँ तेरे को। लड़के ने बोला मेरी माँ के पास मास्टर जी कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ। और पर मास्टर जी बड़े सख्त मिजाज के थे, बड़े ख़राब थे। वो लोग डंडे मारते थे उस बच्चे को जो ना लेके जाओ। बोला हाथ करो आगे, बेचारा हाथ आगे करता है, तैड़ एक हाथ में मारता है, तैड़ दूसरे हाथ में मारता है। लड़का ऐसे रोने लग जाता है, कांपने लग जाता है बेचारा, वो क्या करे। फिर आके कहते मेरे भैया को बोलूँगा। बेचारा आता है, रास्ते में किशन जी फिर अपने रूप बदल के आते हैं। वो रोते रोते घर आता रहता है। इतने में किशन जी आते हैं, बोलते हैं भैया क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। तो वो सारी शिकायत लगाता है, मास्टर जी ने मेरे को डंडे मारे भैया, हाथ में देखो कितने लाल हो रखे, बल क्यों मारे। तो कहता कभी दूध मंगाता है, अब मेरे पास दूध हमारे घर में न कुछ ही नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं। किशन जी ने बोला कि भाई जब तेरे को ज़रूरत होती है तो मेरे को याद करा कर, ऐसे आंखें बंद करा कर और ऐसे हाथ जोड़ के बोला कर भाई आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मैं भैया आ जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है भैया, मैं कल से ऐसे ही करूँगा। तो उसके हाथ को देख के किशन जी ने बोला दिखाओ तो लड़के ने बोला कि भाई देखो मेरे हाथों को, मास्टर जी ने इतने डंडे मारे कि हाथ मेरे लाल हो रहे, मुट्ठी बंद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इतना दर्द हो रहा है। और उसके आंसू दर 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 बह रहे थे। किशन जी ने बोला भाई चिंता मत करो ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मास्टर जी को बोलना कि ठीक है मैं ले आऊँगा। जब भी मास्टर जी कुछ मंगाते हैं ना तो मास्टर जी को बोलो कि मैं ले आऊँगा, मना मत किया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं दे दिया करूँगा तुम्हें। तो उसने बोला ठीक है। और उसने किशन जी ने उसके हाथ ऐसे मले, और जैसे किशन जी ने हाथ मले कि दिखाना मेरे को कहाँ लगी हुई है, और किशन जी ने ऐसे मले और दूसरा हाथ भी ऐसा मला और हाथ के निशान साफ हो गए और उसको दर्द भी ठीक हो गया। तो उसने बोला भैया ये करिश्मा मेरे को भी सिखा दो ना, आपने कैसे सीखा। किशन जी ने बोला ये मैंने सीखा हुआ कहीं से, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा भाई, ध्यान से घर जाया करो, ध्यान से घर लौटो और चिंता फिक्र मत करो। फिर दूसरे दिन सवेरे स्कूल जाता है, दूसरे दिन सुबह स्कूल जाता है तो फिर उस दिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू कल लकड़ी लाना, और बच्चे दूध और चाय पत्ती चीनी लाएंगे, तो कल लकड़ी लेके आना। वो कहता है ठीक है मास्टर जी लेके आऊँगा। बेचारा स्कूल में से जब घंटी बजती है, तो वो जब इंटरवल होता था तो वो घंटी बजती है तो उसको कुछ खाना पीना तो उसके पास होता नहीं था। वो बेचारा चले जाता था लकड़ियाँ खोज के और लेके आता था। एक दिन क्या हुआ, जब उसको लकड़ियाँ ही नहीं मिली तो फिर उसने हाथ जोड़ा कि भैया आ जाओ, मेरे को लकड़ियाँ नहीं मिल रही। किशन जी फट वहाँ पर पहुँचे और बोला कि क्या बात है, तूने मेरे को पुकारा, क्या परेशानी है। तो लड़के ने बोला भैया मेरे को लकड़ी लेने भेजा मास्टर जी ने, और लकड़ियाँ मैंने इतनी जगह देख लिया पर मेरे को लकड़ियाँ ही नहीं मिल रही। किशन जी ने बोला अच्छा ठीक है, अभी मैं ले के आता हूँ लकड़ियाँ। और किशन जी ने ऐसे हाथ करा और लकड़ियों का इतना बड़ा गड्ढा आ गया। और उसने किशन जी ने बोला कि ले भाई लेके जा। वो हैरान हो जाता था कि ऐसे तो मैं भी कर दूंगा, तो मेरे पास तो नहीं आती लकड़ियाँ। उसने बोला भैया आपके पास कैसी विद्या है, ये मेरे को भी सिखा दीजिए ना, मैंने ऐसे हाथ करूँगा तो मेरे पास तो नहीं आती। किशन जी ने बोला भाई आपके पास ये विद्या नहीं सीख सकते, ये विद्या केवल मेरे पास है। किशन जी ने बोला अब तुम जाओ, स्कूल में तुम्हें देर हो जाएगी, अभी इंटरवल हो रखा, कुछ खाना है तो बोलो। उसने बोला भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाऊंगा। किशन जी ने फिर ऐसे हाथ करा और उनके हाथ में एकदम से सेब आ गया, लड्डू आ गए। बोला लो भाई खा लो, तुम्हें भूख लगी है।
और उन्होंने खाया उस लड़के ने, और खा के धीरे 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 लकड़ी का गड्ढा लेके गया और स्कूल में, और बोला लो मास्टर जी मैं ले आया हूँ लकड़ी। मास्टर जी बोले कि ऐसी लकड़ियाँ तो इस जंगल में मिलती नहीं है तो ये कहाँ से ले आया? तो उसने बोला ढूंढ के ले आए तुम लकड़ियाँ? बोल हाँ जी। तो कृष्ण जी ने बोल रखा था किसी को मत बताना कि मैं तेरी मदद करता हूँ। उसने बोला ठीक है। घर गया, अपनी माँ से बोला कि माँ आज भैया आए थे और मेरे को खाना को भी दिया, लड्डू भी दिया, सेब भी दिया और मेरा पेट भर गया। बोला बड़ा अच्छी बात है। तो कृष्ण जी एक दिन फिर घर आए और कृष्ण जी ने रास्ते में से ऐसे ही हाथ करा, और हाथ करने के बाद वहाँ पर वो तो भगवान थे, वो तो कुछ भी मांग लेके आ सकते थे, और उनके लिए फल फ्रूट और आटा चावल लेके आए कि लो भैया मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। लड़के की मम्मी ने कहा कि भैया आप क्यों इतना हमारे लिए कर रहे हो? मेरे बेटे की मदद करते हो, घर में भी राशन पानी का डालते हो, आप हमारे कोई लगते नहीं हो, पर भगवान ने पता नहीं आपको क्यों हमारे लिए भेजा है। भगवान की कृपा है। वो कहता है माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, तो मैं कर देता हूँ थोड़ी बहुत मदद, तो क्या हो गया? किशन जी ऐसे बोलते हैं। वो कहते हैं बस बेटा यही चाहिए मुझे, पर तुम्हारा घर कहाँ है? पूछने लगती है माँ कि बेटा तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो बेटा बोलता है कि माँ बस मैं भी एक दूर की पहाड़ियों पर रहता हूँ, वहाँ मेरा घर है, मैं वहाँ से आता हूँ। ऐसे घूमता रहता हूँ, किसी गरीब की मदद कर देता हूँ, जैसे आप लोग जैसे बहुत हैं इस दुनिया में, तो ऐसे मैं हर जगह जाता हूँ तो उनकी भी मदद करता हूँ। तो कहती है बेटा तुम्हारे पास तो बहुत है, इसका मतलब तुम बहुत अमीर होंगे। वो कहता माँ मैं अमीर नहीं हूँ, पर बस ये है कि थोड़ा बहुत लोगों की गरीबों की मदद कर देता हूँ। तो माँ कहती है कि आज से बेटा तुम भी मेरे बेटे हो, एक बार तुम हमारे घर में मेहमान बन के आए हो, अब से तुम मेरे बेटे बन गए हो। मेरे 2 बेटे हो गए, एक अभी छोटा है, आप बड़े हो और हमारा ख्याल करते हो, तो अब तो तुम भी हमारे बेटे बन गए हो। किशन जी ने कहा माँ ठीक है, आज से कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होगी, सब आपके घर में पहुंच जाएगा। माँ बहुत खुश हुई और बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब कुछ करने लग गया किशन जी। और उन्होंने बोला कि बेटा तुम हमारे घर में खाया करो, अगर तुम दूर की पहाड़ी पर रहते हो तो तुम हमारे घर में रहा करो, हमारे साथ रहा करो। बेचारी का घर कितना था, एक कमरा बना हुआ था, ऊपर से झुग्गी टाइप ऐसा घर था उसका। तो भगवान जी ने बोला कि माँ मेरा घर वहीं है, मैं वहीं रहता हूँ, तो मैं कोई बात नहीं चले जाया करूँगा, मेरे को बहुत जगह देखना होता है, तो इसलिए मैं एक जगह में नहीं बैठ सकता। तो माँ ने कहा ठीक है तुम रोज़ आना फिर हमारे घर में। फिर वो बनाती थी, बेटा खाया करो। किशन जी भी आते थे, वो भी खाते थे। छोटा बेटा बोलता था भैया तुमको मैं खिलाऊंगा, वो खिलाता था, किशन जी को भी खिलाता था। इस तरह धीरे धीरे उसके पास कोई कमी नहीं होने लगी। एक दिन किशन जी ने बोला कि बरसात आती है और सारी छत इनकी चौके सारा पानी, घास फूस की झोपड़ी बनी होती है, तो किशन जी ने बोला कि ये लोग कैसे रहते होंगे, इसमें पानी सारा अंदर आता है। तो जैसे एक दिन बारिश आई तो किशन जी वहाँ गए हुए थे, तो देखा तो वहाँ सारा पानी भरा हुआ अंदर। तो किशन जी ने बोला माँ ये पानी ऐसे रोज़ अंदर आता है? पर बेटा क्या करूँ, मैं तो इसमें ऐसे कपड़ा से पोंछ के बाहर फेंकती रहती हूँ पानी, अब हमारे लिए ऐसे ही है, ये भी बड़ा मुश्किल से मैंने उस टाइम बनाया। किशन जी बोले माँ कोई बात नहीं, मैं करवा दूँगा आपका ये घर भी ठीक। तो एक दिन किशन जी ने ऐसे हाथ करा, माँ गई हुई थी कहीं, बेटा भी स्कूल गया हुआ था, किशन जी ने ऐसे हाथ करा और उसका घर बन गया, फर्स्ट क्लास घर बन गया। वो माँ से दो राशन पानी भर गया वहाँ पर, किशन जी ने ऐसे ही हाथ करके सब भर गया वहाँ पर, तेल घी दूध दही चाय पत्ती चीनी कोई कमी नहीं हुई। दूसरे दिन से
लड़का स्कूल जाने लग गया। उसने धन्यवाद करा, बेटा आप तो पता नहीं भगवान ने किसको भेज दिया मेरे पास, मेरे बेटे बनकर तुम इतना कर रहे हो, कहाँ से लाते हो, तुम्हारे पास कहाँ से आते इतने पैसे। वो कहता माँ तुम ये मत पूछो, तुम अपने खाने पीने का ध्यान रखो, बस मेरे बारे में मत पूछो कहाँ से लाता हूँ क्या लाता हूँ, मैं भर देता हूँ राशन कि आप लोगों को कोई कमी ना हो। उसने बोला ठीक है बेटा। अब वो छोटा वाला तो स्कूल जाता था और तब से वो रोज़ कभी मास्टर जी क्या चाहिए आपको, तो मास्टर जी बोलता था दूध लाना। उसने एक दिन क्या करा, चीनी बियर, चाय पत्ती बियर, दूध की भर के बाल्टी बियर खूब ले गया वहाँ मास्टर जी के लिए। बोला मास्टर जी अब आप आराम से खाइएगा और आप रोज़ किसी से मत मंगाना। और लकड़ियों का ढेर किशोर जी ने ऐसा करा और वहाँ पर बाहर लकड़ियों का भी ढेर लग गया, इतना ढेर लग गया कि वो मास्टरों को लकड़ी लेने जाना ही नहीं पड़ा किसी को, बच्चों को भी नहीं। तो कृष्ण जी का कमाल था। तो इसी तरह होते करते कृष्ण जी ने सबके, वो तो भगवान जी थे, तो एक दिन बोला बेटा तुम्हारा जन्मदिन कब है, हम मनाएंगे। कृष्ण जी बोले कि मेरा जन्मदिन माँ मुझे भी नहीं पता कब है, मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता चले गए और मुझे नहीं पता, क्योंकि वो भगवान थे। वो कैसे बोलते कि हाँ मैं तब का हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, कुछ नहीं बोला उन्होंने। बोला माँ तुम कभी भी ऐसे मेरा जन्मदिन मना सकते हो, मुझे पता नहीं है मैं कब कब पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, मेरे तो माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। बेचारी माँ कहती है बेटा जैसे हम हैं वैसे तू भी है, लेकिन अब तेरी कृपा से हम खाना अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो तुम यहीं क्यों, मकान भी तुमने हमारा बना दिया, तो तुम्हारे पास तो बहुत शक्तियाँ होंगी कि कैसे लाते हो, कैसे कहाँ से लाते हो। तो कृष्ण जी बोले माँ आज के बाद तुम्हारे को कोई कमी नहीं होगी, घर भी बन गया, राशन पानी भी, जब भी ज़रूरत पड़े मेरे को याद करना, बेटा आपका बड़ा बेटा सलामत है, मैं सारी पूर्ति आपके लिए कर दूंगा। तो माँ बड़ी खुश हो गई और भाई को भी बोला भाई मैं कुछ दिन के लिए दूर जा रहा हूँ, मेरे को कुछ आने का टाइम लगेगा, आप अगर कोई कमी है अभी भी तो बताओ। माँ ने बोला बेटा कोई कमी नहीं है, फल फ्रूटों से भरा हुआ घर, दूध दही सब घी तुमने भर दिया और राशन पानी भर दी, अब तुम्हें यहाँ कोई कमी नज़र नहीं आ रही। छोटे बेटे ने कहा माँ हमारे गुरुजी भी बहुत खुश हैं, मास्टर जी बोलते हैं कि बेटा तुम कहाँ से ले आए ये लकड़ी। तो बेटा बोलता है, छोटा बेटा बोलता है मास्टर जी मेरे एक भैया हैं, वो हमारी मदद करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, उन्होंने ही ये लकड़ियाँ रखवा दी। बोला अच्छा, मास्टर जी को भी समझ ना आए। मास्टर जी कहते हैं कि ये तो क्या कोई भैया ज़रूर कोई करिश्मा है, इसलिए मास्टर जी भी बड़े खुश होते हैं। और जब मास्टर जी को कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मास्टर जी उस चीज़ को याद करते हैं, वो चीज़ वहाँ आ जाती है। तो इसी तरह होते करते मास्टर जी भी खुश, वो भी, उसकी माँ भी खुश, बेटा भी खुश। कृष्ण जी बोलते हैं कि माँ आपको जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो मुझे याद करना और मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, पर मैं अभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऐसे कई लोग हैं माँ कि जिनके पास कुछ नहीं होता, मैंने उनकी भी मदद करनी है। तो कृष्ण जी बोले कि माँ मैं जा रहा हूँ, पर तुम कभी भी मुझे याद करोगे मैं आपके उसमें हाजिर हो जाऊँगा। तो इतने में कृष्ण जी चले गए और माँ भी रोने लग गई कि बेटा तुम जा रहे हो। भाई भी रोने लग गया, भाई आप जा रहे हो, हमने तो सोचा आप हमारे साथ रहोगे, पर भाई मेरी ज़रूरत हर जगह है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो माँ बोली ठीक है बेटा, पर माँ को भी समझ नहीं आई, बिल्कुल नहीं, ये तो भगवान है, उन्होंने सोचा कोई होगा अमीर आदमी जो हमारी मदद कर रहा है, इसलिए बेटा भी खुश हो गया। और जब वो जाने लग गए कृष्ण जी, तो जब वो जाने लग गए तो बोला कि माँ आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में कुछ ना कुछ पहुंचता रहेगा। और जब गए कृष्ण जी, तब कृष्ण जी ने लास्ट में अपना रूप दिखाया, जब उनको माँ को भी और बेटे को भी, तो माँ तो ऐसे रोने लग गई, ऐसे रोने लग गई कि कृष्ण जी के
पाँव में जाके लिपट गई और नीचे सिर रख के कृष्ण जी के कि हम तो समझे ही नहीं। तो कृष्ण जी अपना हाथ करके बोले कि माँ आप इतने पूजा पाठ करते थे तो मैं ना आता तो कौन आता, इसलिए मैंने आपकी मदद करी है। और आप जैसे गरीब पहले थे वैसे ही लोगों का भी बहुत गरीबी है दुनिया में, मैं उनके भी जाके देखूंगा, उनकी भी मदद करूंगा। तो आप जब भी मेरी ज़रूरत हो माँ, आप ज़रूर मुझे याद करना। और कृष्ण जी ने ऐसे हाथ करा और कृष्ण जी चले गए। मेरी भगवान से यही दुआ है कि भगवान सबको ऐसे ही मिले और सबके घर में ऐसे ही आए, अपना रूप हर एक किसी को दिखाए और ऐसे सबके घर में बरकत करे और अपना रूप दिखाए। ये कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी भी पसंद आई होगी। आप मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बजाना ना भूलिए। और फिर मैं आपके लिए अगली और कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार जी।